उन्होंने सिर्फ जात के नाम पे एक हिंदुस्तान को बांटना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान में तो सदियों से मुसलमान और हिंदू ही रह रहे थे। अब इनको आप मुसलमान को कहाँ लेकर जाओगे, हिंदू को कहाँ बसाओगे? तो हिंदू मुसलमान वाला सरकार किसी बंदे को नहीं चाहिए होगा, जितना मैं जानता हूँ। वादा एक दफ़ा होते, दो दफ़े होते, बार बार नहीं होते, वादा खिलाफी हो जाता है। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि देश में जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को हमारी बांट रही है, हमारे प्राइम मिनिस्टर। एक भी वीडियो बताइए जिसमें पीएम ने ये कहा है कि हम मुस्लिम को नहीं देख चाहते हैं। जिन जगहों पे मुस्लिम वोट्स आने थे उन जगह के ईवीएम के हाल क्या थे? बीजेपी के प्राइवेट कार पे ईवीएम का मशीन देखा, उनके प्राइवेट कार पे ईवीएम मशीन क्या कर रही भाई? हिंदू और मुसलमान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक जहन को खराब करने वाला अल्फाज है। ममता दी सब कुछ बोलेगी, जय बांग्ला बोल सकती है, पर उनको जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, गुजरात से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पहले वो अपने गुजरात को संभाले। गुजरात को नहीं संभाल सक रहे तो कलकत्ता को क्या संभालेगा वो? 19 या 20 मंदिरों में उन्होंने पिछले 24 घंटे में शायद दौरा किया है। 10 सालों में कहा बीजेपी अच्छी लगे। देखिए, बीजेपी का नीति खराब है, मेन नीति उसका खराब है, जो उसका सुलेज है उसका वो नीति खराब है। अगर आदमी को लेकर, सब आदमी को लेकर चलेगा तभी ना भाई। अब इंसान को इंसान ही मारेगा तो उस इंसान को कोई चाहेगा? तो पब्लिक है, ठीक है, कर रही है। हाँ, वो यहाँ पे खड़ा होकर बोल रही थी और लोगों ने जय श्री राम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिढ़ रही है। वो चिढ़ती है, चिढ़ने का कारण है कि नहीं बोलती है वो। कौन सा विकास किया? दिया 15 लाख रुपया खाता में, बोला था तो 15 लाख रुपया दें, काला धान लेकर आया, सबका तो काला धान निकाल दिया वो। मुसलमान काम मिला है, सबसे ज्यादा कलकत्ता में देखे भिखारी मुसलमान है। 200 सीट वो जीरो लेकर जाएगा यहाँ से, देखिएगा ना। कहाँ भाई ध्यान देती तो यहाँ इतना लड़का युवा है, भटकते रहता है इधर उधर। अगर 160 भी जीत के सरकार नहीं बना पाएगी। 100 को बोले ना, 100 को बहाली आएगा तो एक ठो मिलता है मुसलमान। ममता दीदी को सरकार स्टेबल करना है तो कम से कम उसको 180 विधायक चाहिए। 30% है, एक ठो मिलता है, 30 को मिलना चाहिए ना भाई। इस वक्त हम हैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में और हमारे साथ कुछ युवा भी हैं। युवाओं से जानते हैं कि इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, क्या होगा आखिर चुनाव का मुद्दा। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं सोनार बांग्ला, तो वहीं ममता बनर्जी बोल रहे हैं जय बांग्ला। और इस बार हिंदू मुस्लिम का भी तड़का लगा है, जो कई राजनीतिक पंडित कह रहे हैं कि ऐतिहासिक ये पहली बार ऐसा हो रहा है बंगाल के इतिहास में कि जो मूल मुद्दे से हटकर चुनाव लड़ा जा रहा है। तो आइए जो युवा है खास करके उनसे बात करते हैं कि ये लोग खेलते भी है, पढ़ाई भी करते हैं, काम भी करते हैं। आप देखा इसी ब्रिगेड मैदान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली भी की थी। मिथुन चक्रवर्ती इसी ब्रिगेड मैदान में बीजेपी में शामिल हुए, जहाँ पर उन्होंने भाषण भी दिया था अपना कि मैं कोबरा हूँ, सीधे डस लेता हूँ। तो लोगों से जानते हैं कि क्या भाजपा ने जो अपना संकल्प पत्र घोषित किया है, सोनार संकल्प पत्र जिसको नाम दिया गया है, कि हर परिवार के युवाओं को रोजगार देंगे और बहुत किस्म की बातें की गई हैं, तो उनको उन पर भरोसा है। या फिर ममता दीदी जो काम कर रही है 10 साल से, वो अपना काम गिना रही है, रूपोश्री, कन्याश्री, तो इन सब पे उनको भरोसा है या बदलाव चाहते हैं? दादा, सबसे पहले आप बताओ कि आप युवा हो, क्या होगा इस बार चुनाव का मुद्दा? मुद्दा जो होना चाहिए था वो दोनों ही पार्टियों ने सही मुद्दा नहीं रखा है। एक ने कह दिया खेला हो बे, और एक ने कह दिया जय श्री राम, सोनार बंगला बना देंगे। भाई सोनार बंगला भी नहीं चाहिए, खेला भी नहीं चाहिए। आज के लोगों को सही तरीके से देश में चलाने वाला सरकार चाहिए। जो मैंने अपने छोटे से उम्र में अब तक सिवाय मनमोहन सिंह के अलावा किसी भी एक बंदे को नहीं देखा जिसने सही तरीके से हिंदुस्तान को चलाया हो। उनको तो बुलाया था मौन मुख्यमंत्री, चुपचाप मुख्यमंत्री, मतलब पता नहीं क्या क्या नाम। देखिए, कहने वाले तो आपके पास भी जुबान है, मेरे पास भी जुबान है, कहने वाले कुछ भी कहेंगे। मैंने अपनी ओपिनियन आपके सामने रखा है। और रहा दीदी ने पिछले 10 साल से चला रही हैं, मैं नहीं संतुष्ट हूँ, पर इसके खिलाफ भी नहीं हो। चुके मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं ये चाहूँगा कि दीदी ही आए। पर आप देखिए, हर 5 साल में चुनाव आता है। दीदी ने भी कल कहा कि लोकतंत्र में जो है चुनाव जो होता है वो जनता के त्यौहार की तरह होता है, पर्व की तरह होता है। आप चाहे वोट करें बदले के लिए या बदलाव के लिए, आपके पास तो ऑप्शन है ना। आपके वोट। मैंने तो आपको यही कहा ना कि दीदी ने ऐसा कुछ खास किया नहीं है। बट चूंकि दूसरी पार्टी मुझे क्या दिख रही है कि उन्होंने सिर्फ जात के नाम पे एक हिंदुस्तान को बांटना शुरू कर दिया है। तो हिंदुस्तान में तो सदियों से मुसलमान और हिंदू ही रह रहे थे। अब इनको आप मुसलमान को कहाँ लेकर जाओगे, हिंदू को कहाँ बसाओगे? पूरे हिंदुस्तान में हर सूबे में हर जगह पे हिंदू भी है, मुसलमान भी है। तो हिंदू मुसलमान वाला सरकार किसी बंदे को नहीं चाहिए होगा, जितना मैं जानता हूँ। दूसरी बात, यहाँ पे जो दीदी पिछले 10 साल से हुकूमत कर रही है एज अ CM, और उनके जितने भी लोग हैं, एक भी बंदे ने ढंग से इस जगह पे काम नहीं किया जितना उन लोगों को जिम्मेदारी हम लोगों ने अपने पिछले 10 साल में चुना था कि इन लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो मतलब ये जो आप बातें कह रहे हैं कि मतलब ऐसा क्या लगता है कि बीजेपी के कुछ बातें जो वो कह रहे हैं कि हम एक परिवार के एक लोगों को नौकरी देंगे,
और भी वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं। वादा देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ने ये वादा, बीजेपी जब से आई है वो वादा कर रही है। वादा एक दफ़ा होते, दो दफ़े होते, बार बार नहीं होते, वादा खिलाफी हो जाता है। और वादा खिलाफी करने वाला किसी भी शख्स को आप पसंद नहीं करेंगे, उनमें मैं भी शामिल हूँ। फिर अगर आप वादा खिलाफी है, आप युवा हो दादा, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर बीजेपी इतनी फाइट में क्यों, कैसे है? हर तरफ मतलब बीजेपी की चर्चा, सबसे मुकाबला, कड़ा मुकाबला, टक्कर कल उनसे। का ही दे दूं या पुरानी बातों को लेकर जब आऊं? भी आप कल का दे दूं। कल आपने नंदीग्राम में कवरेज किया होगा। नंदीग्राम का आपके पास रिपोर्ट है। जिन जगहों पे मुस्लिम वोट्स आने थे उन जगह के ईवीएम के हाल क्या थे। आज का रिपोर्ट आपको बता दूं, आसाम में आपने एक बीजेपी के प्राइवेट कार पे ईवीएम का मशीन देखा। उनके प्राइवेट कार पे ईवीएम मशीन क्या कर रही भाई? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये असम के करीमगंज ज़िले में राताबारी सीट है, जिस जगह पर जो खुद वहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी और मौजूदा विधायक है, उनकी गाड़ी से ईवीएम बरामद की गई है। चुनाव आयोग ने 4 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया और ये कहा गया, चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिकारी थे उनकी तरफ से बताया गया कि गाड़ी खराब होने की वजह से वो बीजेपी के सहारा लिया गया था, मतलब उनसे जो है लिफ्ट मांगी गई थी। उस पर राजनीति गर्म है और तनावपूर्ण माहौल है असम में। राहुल गांधी ने भी ट्वीट करके कहा कि इलेक्शन कमीशन का ईवीएम खराब, मतलब बहुत तरह की बातें कह गए। तो ये दादा युवा है, युवा देखिए इनके पास एकदम करंट न्यूज़ है। मैं अभी करंट पता कर रहा हूँ, 2 घंटे पहले की न्यूज़ है, 2 घंटे इनको पहले पता है। दादा और बताओ, आप क्या कहना चाहते हैं? और क्या आप पूछना चाह रहे हैं ये बताइए। मैं तो उसी दादा, मुद्दे पे मतलब ये बोलूंगा कि- ना। अच्छा, ये बताइए मन में जो कुछ हो वो कहना सही नहीं होता। जो चल रहा है, जिस पे बात होना चाहिए, आज हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे इस जगह पे भी काम के मामले में बात करने वाला कोई बंदा आए और उसे हम लोग वोट से जिताएं, बाद उसके फिर वो आकर काम करे। हम एक तरीके से मैं जानना चाहता हूँ, आप युवा हैं इसलिए आपने बातें बहुत अच्छी देखी है, लेकिन फिर ये जो हिंदू मुसलमान आ जाता है और फिर जो मीडिया जो दिखाते 30% हिंदू 30% मुसलमान 70% हिंदू, तुष्टीकरण, इस तरह के जो बांटने आपसे हैं। ये कहना चाहूँगा, आप इस पूरे ब्रिगेड मैदान पे यहाँ पे अभी फ़िलहाल कम बेस 40-50 बंदे खेल रहे हैं। मैं यहाँ पे रोज़ाना खेलने के लिए आता हूँ। हम लोगों का तादाद कम से कम 100 के आसपास होते हैं। हम लोगों का मैच हिंदू से भी होता है, पाकिस्तान से भी होता है, या आप कह लें मुसलमान से भी होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग किसी को आज तक ये नहीं समझे कि वो हिंदू है या वो मुसलमान है। हम लोग क्रिकेट को क्रिकेट की तरह खेल रहे होते हैं एंड देन शाम के वक्त हम लोग एक साथ चाय पी रहे होते हैं। अगर हम लोगों का किसी एक दूसरे के साथ कुछ काम बन गया तो हम लोग दूसरे से कांटेक्ट पे आते हैं, वो उसका काम कर जाता है, मैं उसका काम कर जाता हूँ। तो यहाँ पे हिंदू और मुसलमान जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक जहन को ख़राब करने वाला अल्फाज है। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं भी चाहता हूँ कि इसी तरह से बरकरार रहे आपकी मोहब्बत। दादा आप लोग बताओ, क्योंकि ये देखिए कि यहाँ पे लोग बच्चे खेल रहे हैं। दादा आप बताओ क्या होगा? देखिए, मुझे तो लगता है कि दीदी बोल रही है कि खेला होबे। अच्छा हमें तो लग रहा है कि 2 तारीख को दीदी का खेला खत्म होगा। अच्छा, तो अभी देखिए रिजल्ट आना बाकी है। दीदी चुनाव, दीदी का आपने कहा खेला खत्म होगा, ठीक है, तो मतलब आप क्या परिवर्तन चाहते हैं? जी जरूर, क्यों नहीं चाहेंगे। सबको यही चाह रहा है, परिवर्तन चाह रहा है। 10 साल से सरकार है, अच्छा, लोग भी चाह रहे हैं कि सरकार बदले। तो मतलब बदल करके क्या किया जाए? देखिए, हम लोग का तो मुद्दा है, अभी यहाँ पे हम क्रिकेट खेलते हैं हम लोग। तो अभी हम लोग का क्या है कि पहले था कि बाइक वाइक लेके आते थे हम लोग, अभी काफ़ी दूर से आते हैं। तो पहले बाइक अलाउ था, हम लोग भी साइड में बाइक लगाते थे। अभी क्या है कि अंदर मतलब लाना अलाउ नहीं है, बाहर लगाना भी अलाउ नहीं है। अगर आप लगाते हैं तो 2000 रुपये का फ़ाइन मारते हैं सर्जन लोग यहाँ के। तो इससे काफ़ी दिक्कत होती है। अभी देखिए कि हमारा घर यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर है, अभी बाइक वहाँ छोड़कर आना पड़ रहा है। काफ़ी धूप भी है, खेलना भी ज़रूरी है। फिटनेस के लिए। तो ये बताइए कि मतलब सिर्फ इसी वजह से आप दीदी को हटाना चाहते हैं, परिवर्तन ये चाहते हैं? बहुत सारी मुद्दे हैं, ऐसा जैसे नहीं आप है कि बताइए सिर्फ कुछ क्रिकेट मुद्दे, का फिर मुद्दे हैं। हाँ, तो मुद्दे जैसे और कुछ और क्या मुद्दे अभी देखिए, हैं? अब जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हाँ। देश में जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को हमारी बांट रही है। हमारे प्राइम मिनिस्टर एक भी वीडियो बताइए जिसमें पीएम ने ये कहा है कि हम मुस्लिम को नहीं देख चाहते हैं। एक भी ऐसा वीडियो जो अगर यूट्यूब पे अवेलेबल हो या कहीं पे भी हो, खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम नहीं देख चाहते हैं मुस्लिम को, यहाँ चले जाएं, यहाँ से हट जाएं। तो ये चीज़ ठीक है। हम लोग यहाँ हालांकि सब हमारे सारे भाई हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं और भी कई तरह के, तो ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग सब खेलते ही हैं। बात ये कि पीएम पद की एक गरिमा होती है, ठीक है, उन्होंने नहीं कहा, लेकिन उन्होंने CNRC का जब मुद्दा चल रहा था तब उन्होंने कहा था कपड़े से पहचान लिए जाते हैं, कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और भी जो उनके पार्टी के जो लोग हैं, अभी शुभेंदु अधिकारी कुछ दिन पहले तक टीएमसी में थे, 10 साल तक टीएमसी में थे, और 10 साल क्या मतलब 20 साल तक टीएमसी में थे। तब उनको मुसलमान मिनी पाकिस्तान नहीं नज़र आता था, कश्मीर नज़र नहीं आता था। अब वो कह रहे हैं कि दीदी को बेगम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाती हैं तो मिनी पाकिस्तान बन जाएगा।
कपिल मिश्रा पहले आम आदमी पार्टी में थे, जब बीजेपी में शामिल हुए तो किस तरीके से भड़काऊ बयान देते मुसलमान। तो जो बीजेपी के नेता हैं वो मुसलमानों मतलब वो उनकी कोशिश, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुसलमान को भगा देंगे या कुछ करेंगे, लेकिन इस तरीके से करके हिंदू मुसलमान को बांट करके कंसोलिडेट किया जाए हिंदू वर्सेस मुसलमान, ताकि हिंदू वोट एक तरफ बीजेपी की तरफ जाए, मुस्लिम वोट एक तरफ बढ़ जाए। तो ये कोशिश होती है ना। नहीं ठीक है, आपका सवाल एकदम सही है कि अभी जो आप बताओ दादा, बंगाल के चुनाव में कभी बंगाल में सुना था कि इस तरीके का पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदू मुसलमान इस तरीके का जिक्र हो? नहीं होता था? देखिए, अभी तो पहले का बात तो मुझे पता नहीं है। अभी जो मैं देख रहा हूँ, आपने ठीक कहा कि पहले वो टीएमसी में थे तो कभी ऐसा कुछ नहीं बोले। अभी बीजेपी ज्वाइन कर लिए तो बोल रहे हैं कि मिनी पाकिस्तानी या बेगम है वो। तो देखिए, ये राजनीतिक मुद्दे हैं, ठीक है। अभी क्या है ना कि जिस पार्टी में लोग जाते हैं उसका तारीफ कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ वो टीएमसी को छोड़ के आ गए तो टीएमसी बहुत खराब पार्टी थी इसलिए छोड़ दिए, इधर आ गए। उनका अपना विचार है, उनको उनको लगा होगा 10 साल रह के उनको लग रहा है कि नहीं वो जो आपके पास देखिए दादा, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये ब्रिगेड मैदान ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान है, पीछे विक्टोरिया मेमोरियल है, इसी में जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 150वीं जयंती भी मनाई गई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री आए थे, ममता बनर्जी छोड़कर चली गई थी। तो ये कितना उचित है कि जो आप युवा है, आपके हिसाब से मुद्दे क्या होना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से मुद्दा यही है कि अगर जैसे कि अभी विकास, नौकरी, चौकरी, हाँ नौकरी एकदम नौकरी जरूरी। नौकरी की कौन लगता है कि ममता बनर्जी बोल रही कि 1 साल में 5 लाख नौकरी हम पैदा करेंगे, वहीं बीजेपी कह रही कि हम एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देंगे। उन्होंने 2014 में भी कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम। देखिए, नौकरी तो कहीं ना कहीं हुई है। अभी हमारे बिहार में भी काफ़ी वैकेंसी नहीं थी। अभी जी हाँ, मैं बिहार से ही हूँ। क्या नाम आपका? मेरा नाम हूँ अंकुर सिंह जी, तो मतलब आप यहाँ के वोटर है? जी, मैं वोट देता हूँ यहाँ पे। हमारे पिताजी काफ़ी दिन से यहाँ पे काम करते हैं तो हमारे भी यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड बनी हुई है, हम भी वोट देते हैं। तो देखिए, वो चीज़ सही आपने बोला कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। अभी कहाँ मिला या ना मिला वो नहीं, लेकिन हम जहाँ के हैं, हमने वहाँ गए, हमें देखा भी है कि अभी इस बार भी बहाली काफ़ी आई है। आपका बीपीएससी में बहाली आई है, 10th पास और 12th पास के लिए भी आई है। तो यहाँ भी 10 साल से देख ही रहे हैं कि काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। ममता दी बोलती थी नौकरी नौकरी नौकरी, कुछ नहीं है। एक बार ट्राई करते हैं, 10 साल की सरकार है, सरकार बदलना चाहिए। हमारा ये ओपिनियन है कि सरकार बदलना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सही बात है कि सरकार बदलनी चाहिए, आपके पास पूरा अधिकार है। 5 साल में वोट बदलाव के लिए करे या बदले के लिए करे, ये तो अधिकार है आपका। लेकिन आपने बिहार की जिक्र की, तो बिहार में भी अभी कुछ दिन पहले ही छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, जाना चाहते थे विधानमंडल, उन पर लाठियाँ बरसाई गई। आप कह रहे रोजगार है, और 12 करोड़ रोजगार जा चुका है, और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की स्थिति अभी है 44 साल में। आपने अगर रिपोर्ट पढ़ा होगा तो देखा होगा। जी हाँ, एकदम सही, आप सही बोल रहे हैं। 44 साल में तो ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार के सरकार जो है अभी कितना साल हो गया। चले, मैं नीतीश कुमार ऐसे मैं बता रहा था, अभी मतलब है तो बंगाल में, मैं बंगाल की बात करूंगा। ठीक है। दीदी ने कुछ किया है या नहीं किया है, या फिर आपको लगता है कि मोदी जी जो बातें कर रहे हैं, जो बीजेपी बातें कर रही है, उन पर भरोसा है? देखिए, ऐसा तो या नहीं। फिर आपके पास तीसरा फ्रंट भी है, थर्ड फ्रंट भी है, कांग्रेस है, लेफ्ट है, उनका नहीं, गठबंधन? उनका तो अस्तित्व ही नहीं है बंगाल में, जहाँ दिख रहा है। अभी राहुल गांधी एक बार भी यहाँ आए भी नहीं है, या कोई कांग्रेस के बड़े नेता भी नहीं आए रैली करने। दीदी का ही रैली और इसी ब्रिगेड मैदान पे जो संयुक्त मोर्चा उसकी रैली हुई थी, काफी भीड़ हुई थी। नहीं जी, मैं भी उसमें देखा था, मैं भी आया था, और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भी आए थे, तो उन्हें काफ़ी रैली हुई थी। जी काफ़ी संख्या थी। आपने पूछा है कि दीदी ने कुछ किया कि नहीं, जी ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, उन्हें जरूरी किया। अभी आप इरिगेशन विभाग में 2017 की बता रहा हूँ, हमारे तरफ से भी काफ़ी बंदों का नौकरी उधर हुआ था, लेकिन उसमें कुछ घूस लगी थी, बट जॉब हुआ था। तो इसके कारण हम लोग भी संतुष्ट थे कि होगा। लेकिन अभी अगर बीजेपी वादा कर रही है तो बंगाल में भी अगर देखते हैं ना, सरकार बदलनी चाहिए। और ममता दीदी का स्लोगन आप देखिए, या बीजेपी का स्लोगन, ममता दीदी सब कुछ बोलेगी, जय बांग्ला बोल सकती है, पर उनको जय श्री राम बोलने में प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ठीक है, कि मतलब ये प्रॉब्लम क्यों है। आप जय बांग्ला, जय वंदे मातरम, या जो भी आप बोल रहे हैं, बट एक आप अभी देखिए, मैं बता रहा हूँ, फिलहाल 19 या 20 मंदिरों में उन्होंने पिछले 24 घंटे में शायद दौरा किया है। इन 10 सालों में कहाँ थी वो? ये भी मुद्दा है। अच्छा, एक बताऊँ दादा, किसी का अपना मर्जी है, और रहा सवाल कि जय श्री राम का, उनका कहना है कि राम जो है एक आदर के मतलब मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे, उनका नाम आदर्श लेना, चिढ़ाने के लिए किसी को लगा देगा जय श्री राम बोले, तो ये तो कहाँ तक उचित है? वो चिढ़ रही है ना, वो चिढ़ रही है तो चिढ़ रही है, ऐसा कोई बात नहीं। इसी आशीष कैमरा दिखाइए, ये पीछे देखिए, ये जो है विक्टोरिया मेमोरियल, इसी विक्टोरिया मेमोरियल में 150वीं जयंती हो रही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। वो जब जय श्री राम के नारे लगाए गए तो उनका जो उन्होंने आरोप लगाते हुए छोड़ दिया कि ये एक सरकार का प्रोग्राम है, ना किसी राजनीतिक पार्टी का। इस तरीके से आमंत्रण देकर इनवाइट करके बेइज्जत नहीं करना चाहिए। तो वो छोड़ के चले गए। उनका कहना है कि भाई आप जय श्री राम के नारे लगाइए ना, कौन रोकता है, आप लगाइए, लेकिन किसी को चढ़ाने के लिए कैसे आप लगा सकते हैं? देखिए, ये सिर्फ यही की बात नहीं है कि दीदी के सामने कोई खड़ा होकर बोल रहा है। हालांकि वो कोई
प्रतिष्ठित इंसान नहीं था। अगर जो ऐसा कर रहे हैं वो प्रतिष्ठित, उनको नहीं मानता हूँ। पब्लिक है, ठीक है, कर रही है, हाँ, वो यहाँ पे खड़ा होकर बोल रही थी और लोगों ने जय श्री राम स्टार्ट कर दिया, लेकिन वो कहीं ना कहीं चिढ़ रही है, वो चिढ़ती है। चिढ़ने का कारण ये है कि नहीं बोलती है वो, तो क्यों नहीं बोल सकती है? आप आज अच्छा, जो नहीं बीजेपी जो आरोप लगा रही है कि मुसलमानों का तुष्टीकरण करती है, मुस्लिम वोट बैंक बनाई हुई है, तो वो आपको लगता है कि मतलब इसी सब वजह से? ये 100 नहीं 110% सही है कि कहीं ना कहीं ये बात में पूरी सच्चाई, क्योंकि मैं भी यहाँ रह रहा हूँ। मेरे सारे भाई लोग मुसलमान यहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उनके खिलाफ हूँ, लेकिन ये चीज़ सही है कि मैं भी खुद यहाँ पे एक बार प्रताड़ित हुआ हूँ। कि एक बार ट्रैफिक पुलिस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, कि हमें रोका गया और हमारे सामने कितने मतलब बंदे जो थे टोपी लगाए हुए थे, और तो उन लोगों को नहीं रोका गया और हमसे हमारा नाम भी पूछा गया। तो मुझे वो चीज़ याद है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ आपने सही, मतलब मुझे लगता है कि तुष्टीकरण जो की बात है वो सही है, एकदम सही मुझे जहाँ तक लग रहा है, मतलब क्योंकि मैं खुद उस चीज़ को झेला हूँ। तो लग कि पुलिस वाले ने आपको रोका, जरा बताइए इसको गहराई से बताइए, ताकि मैं आपको दिखा सकूँ कि वाकई दीदी ने ऐसा किया, दीदी की सरकार में ऐसा हो रहा है। देखिए क्या मतलब बता रहा हूँ आपको, 3-4 महीने की पहले की बात है। हमारे सामने एक जगह बाटा मोड़ करके है, ठीक है ना, तो वहाँ पे ऐसी पुलिस मतलब चेकिंग कर रही थी बाइक की। मैंने हेलमेट नहीं लगाया था, मुझे गाड़ी रोकी तो मैंने रोक दिया। अभी उन्होंने हेलमेट नहीं था, उन्होंने लाइसेंस मांगा, लाइसेंस दिया मैंने, ठीक है। तो भी मैं खड़ा हूँ साइड में, उन्होंने बोला कि ठीक है तुम साइड में खड़ा हो। तो मैं वहाँ देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे बंदे, और वो इलाका भी है मतलब मुस्लिम समाज ज़्यादा वहाँ पे है, तो वो लोग आ रहे थे, जा रहे थे, मैं भी वहाँ पे। तो जो लोग निकल रहे थे, अगर टोपी लगाए हुए हैं या पीछे लेडीज़ बैठी हुई है बुर्का पहनकर, तो उनको नहीं रोका जा रहा था। तो मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, तो अब उसका जवाब तो पता ही कैसा पुलिस देती है कि साइड में रहो खड़ा, ठीक है। फिर मैंने 200 रुपये फ़ाइन दिया वहाँ पे, 200 मैंने निकाल के दिया, मैंने सिर्फ मांगा, मुझे कुछ मिला नहीं, मैं वहाँ से निकल गया। फिर तो मुझे कहीं ना कहीं वो समझ में आया कि नहीं, आज अगर ये चीज़ तो गलत है ना, अगर हम वहाँ पे एक आप अलग समुदाय में बांट दे रहे हैं कि तुम उधर खड़ा रहो और मेरे सामने आप 2500 बाइक को छोड़ रहे हैं। अच्छा, वो ट्रैफिक पुलिस वाले कौन होंगे? नहीं अभी मुझे मतलब आपके हिसाब से धर्म वो कौन से धर्म के होंगे? नहीं, मैंने तो अभी नाम नहीं पूछा उनका अब, लेकिन मुझे ये नहीं, नेम प्लेट तो लिखा हुआ होगा ना? जी नहीं, बैच नहीं था वो, शायद ट्रैफिक पुलिस नॉर्मल थे, उनका बैच नहीं था, मुझे याद है। हाँ, बैच नहीं था, एक खादी में थे और एक वाइट पुलिस में थे। अच्छा। मुझे याद नहीं कि नाम क्या था उनका, ये पता नहीं है। मतलब तुष्टीकरण होती है? हाँ, अब कहीं ना कहीं तो ये चीज़ है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ। अब चाहे तो भाई सभी कहीं मतलब जो यहाँ पे रहते हैं उनसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब बीजेपी आ जाएगी तो ये सब खत्म हो जाएगा? तो फिर बीजेपी अभी मैं ये श्योर तो नहीं हूँ कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अब जैसे कि तुष्टीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम एक समुदाय को सपोर्ट करें पूरी तरह से, हम सबको लेकर सबको चले। नहीं, जैसे बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम प्रधानमंत्री जब 2019 में जब दूसरी बार प्रधानमंत्री बनकर संसद में पहली बार भाषण दे रहे थे सेंट्रल हॉल में, तब उन्होंने कहा था कि छल में छेद करना है, जो मुसलमानों को वोट बैंक बना के रखा गया, मुसलमानों को कहा गया कि मतलब बीजेपी का डर दिखा के रखा गया। लेकिन आप देखिए कि उसी जय श्री राम के नारा जो आप बोल रहे हैं, जय श्री राम के नारा लगा करके जो है कई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, आपने देखा होगा। आप कह रहे हैं कि जय श्री राम के नारे से चलो होती है ममता दीदी, तो आपने भी ये भी देखा होगा। तो क्या उस पर हमारे पीएम साहब ने मतलब निंदा नहीं किया था? जरूर किया था। आखिर क्यों नहीं मतलब वो घट रही है? वो बार अभी आप देखिए 2014 से ये चीज़ का शुरुआत हुई है। अभी हमारे बंगाल में भी काफ़ी सारे कैंडिडेट मुस्लिम भी हैं जो बीजेपी को सपोर्ट भी कर नौ टिकट दिया है उन्होंने। हाँ, मुर्शिदाबाद में, बाकी मैं बता रहा हूँ 5 मुर्शिदाबाद में और 4 के आसपास मालदा। तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ है ना कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम तो किसी को अब उनको तो लग रहा है ना, भरोसा है ना कि अब हमें टिकट दे रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो ये चीज़ सच्चाई है ना इसमें। तो कि यूपी में उनको नहीं लग रहा है कि डर, यूपी में एक भी सीट नहीं देते हैं, लोकसभा में नहीं देते हैं, बाकी और राज्य में होता है वहाँ नहीं देते हैं, तो मतलब 1-2 दे देने से क्या होता है? बंगाल का मैं बात कर सकता हूँ, यूपी का मैं बता नहीं सकता क्योंकि मैं यूपी नहीं, अगर मुझे नहीं पता हक है ना भाई, ये 14% अगर एकदम क्यों नहीं हक है यार, देना हर सबको हक है भाई, लोकतंत्र है यहाँ पे। इस तरीके से मतलब हिंदू मुसलमान को बना करके चुनाव लड़ना आपके हिसाब से कितना नहीं, ये कहीं से भी सही नहीं है इस चीज़ आज का। तक आप कब से रह रहे हैं यहाँ पे बंगाल में? जी मेरे को अभी तो हमारे दादाजी और पापा जी हैं, बहुत मतलब 2 पुश्त रह रहे हैं। हाँ, 2 जनरेशन। तो ये बताइए कि कभी ऐसा देखा था चुनाव की जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हो, हिंदू बनाम मुसलमान हो रहा हो, कभी ऐसा हुआ था चुनाव में? देखिए 10 साल पहले की बात तो नहीं बोल सकता, उतना होश भी नहीं था मुझे। 5 साल पहले 5 साल से मैं जब से एक चीज़ सही है कि सरकार जब चेंज हो रही है या जब भी इलेक्शन आता है तो स्लोगन ऐसे उठते हैं, पूरे इंडिया में उठते हैं, हर जगह उठते हैं, हर तरह के उठते हैं। स्पेशली बंगाल की बात करें, क्योंकि बहुत सारे जो राजनीतिक पंडित हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार है, वो कह रहे हैं जो बंगाल के कि मतलब पहला चुनाव होगा बंगाल का जो इतना मतलब हिंदू बनाम मुसलमान बना के लड़ा जा रहा है, क्योंकि बंगाल की संस्कृति ऐसी नहीं रही है। बंगाल का अलग कल्चर रहा है और जो सौहार्दपूर्ण माहौल है बंगाल का, वो आप देखने लगे। आज भी सौहार्दपूर्ण माहौल है, ऐसा नहीं कि बिगड़ गया है, लेकिन तो वो देखिए स्लोगन जो होती है ना, वही कहीं ना कहीं मुद्दा पैदा करती है कि हाँ मतलब हम जय श्री राम बोलेंगे तो हिंदू का वोट हमको मिल जाएगा,
वो अल्लाह अकबर बोलेंगे तो मुस्लिम वोट उधर बढ़ जाएगा। तो फिर तो ये ये धार्मिक नारे आना क्यों? हम डेवलपमेंट में बात करेंगे, विकास क्या हुआ है, कौन कितना नौकरी दिया है, कौन कितना नौकरी जनरेट किया है, कौन रोड सड़क बिजली पानी, इन मुद्दों पर तो होना चाहिए था ना बे। लेकिन ये जो बना दिया जाता है कि कहा जाता है कि जब बीजेपी के जो विपक्षी दल है वो बार बार ये आरोप लगाते हैं, बहुत सारे पत्रकार भी कहते हैं कि जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है उस राज्य में का हिंदू खतरे में आ जाता है, गाय खतरे में आ जाती है, जय श्री राम पाकिस्तान की एंट्री हो जाती है। तो मतलब ये कितना उचित है? देखिए ये चीज़ एकदम आपने सही बोला कि ये सब मुद्दा स्टार्ट हो जाता है। अभी आप पानी का बात कर रहे थे, तो पानी का बताऊंगा कि अभी यहाँ का कारपोरेशन का क्या हाल है, उस मतलब हमारे स्थानीय लोग से पूछ सकते हैं आप। तो ये कारपोरेशन का चुनाव हुआ था या नहीं हुआ था मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन शायद वहाँ मतलब ये जो चेंजिंग होता है वो इसी पड़ा हुआ है। अभी कारपोरेशन में फ़ोन कीजिए आप, कोई सुनवाई नहीं है। पानी जो आ रही है टाइमली पानी आती है, आप जाके देख सकते हैं कि 2-2 घंटे लाइन में लगने पड़ते हैं। चलिए, तो ये ठीक है ना? समस्या है कि मतलब और बताइए और क्या क्या समस्या है? ये रोजगार सबसे बड़ी चलिए, समस्या है। रोजगार आपको लगता है कि मोदी जी दे देंगे रोजगार? भरोसा है, देखते हैं। चलिए, भरोसा मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपका भरोसा जो है वो कामयाब हो। और तो ये देखिए, मैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से आपको सीधे युवाओं से बात करके दिखा रहा हूँ कि और ये कुछ युवा क्रिकेट खेल रहे हैं और कुछ बैठे हैं। तो मतलब सीधे डायरेक्ट मैं जुड़ रहा हूँ युवाओं से कि युवाओं का क्या मुद्दा है। दादा आप बताओ क्या होगा इस बार का मुद्दा? कलकत्ता में कलकत्ता नहीं, बंगाल का चुनाव बंगाल में में जो चुनाव हो रहा है अभी, यहाँ का अभी बारे में बोला नहीं जा सकता है। देख कौन पार्टी जो अच्छा रहेगा उसको ही वोट मिलेगा और उसी को जीतेगा। मगर रहा तो जो ममता दीदी का दबदबा ज़्यादा रहेगा यहाँ पर बंगाल पे। कहा थे जो धर्म का राजनीति करता है उसके लिए ये नीति सही नहीं है उसका। और जो रहा थे आज कोलकाता में, जैसा आज कहीं से भी गुजरात से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, पहले वो अपने गुजरात को संभाले। गुजरात को नहीं संभाल सक रहे तो कलकत्ता को क्या संभालेगा वो आदमी को? एक और सबसे बड़ी बात, गुजरात को ही इलेक्शन हुआ, MIM जाकर जीत गया लगभग 7 सीट, तो क्या करेगा वो? कुछ करने नहीं सकेगा, खाली ये बहम है। MIM जीतेगी यहाँ पे? MIM को तो यहाँ पहली बात बंगाल का मुसलमान हो या कोई भी कैंडिडेट हो यहाँ घुसने के लिए इजाज़त नहीं दिया है। जैसा बोला था मटियापुर जाएंगे तो आने नहीं दिया था उसको। आप तो आराम से बताइए कि क्या क्या मुद्दे हैं, क्या यहाँ का मुद्दे है। तो देखिए भैया, यहाँ है जो पार्टी जैसा अभी हर सब कैसा कांग्रेस और जैसा गठबंधन करते तो हो जाता उसका MIM का। MIM गठबंधन जैसा मांगा तो नहीं दिया और इसको घुसने भी नहीं दिया इसको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद नौमान आलम। नौमान साहब, ये बताइए कि MIM पे भरोसा क्या लगता है? MIM ठीक पार्टी है, TMC है या फिर पीर ज़्यादा भी इस बार है? पीर ज़्यादा का तो इतना, अब्बास सिद्दीकी का तो इतना हम कह नहीं सकेंगे। कहे थे अब्बास सिद्दीकी का अभी नया पार्टी है, न्यू पार्टी है, उसका कोई जैसा MIM का कुछ पार्टी है कहीं कहीं उसका सीट जीता हो, जैसा किसान बिहार में 5 सीट जीता है वो, उसका कुछ दबदबा है। उसमें बंगाल में आने चाहिए, बंगाल में लड़ने चाहिए उसको। अगर क्यों आनी चाहिए? जैसे ममता जी उस पर बता रहे कि वो मुसलमान। हाँ, मुसलमान के लिए ममता भी बोला 14% आरक्षण देंगे तो नहीं दिया था वो। ममता भी बोला था, मगर जो वादा किया ममता भी पूरा नहीं किया ना वादा। और ममता का अब यहाँ तो कोई पार्टी, 2 ही पार्टी हम लोग का, या आप ममता का संग जाइए या बीजेपी का संग जाइए। तो बीजेपी का संग तो यहाँ का आदमी नहीं जाएगा, ये कन्फर्म है। ममता के संग जाएगा। ममता के संग जाएगा? आखिर क्यों ममता के संग जाएगा? क्या ममता लगभग बहुत अच्छा है यहाँ के, बंगाल के लिए अच्छा है, तो अभी तो शांति है यहाँ। हाँ, अभी तो आपके दोस्त कह रहे थे कि ममता कुछ नहीं की है। हो सकता है, अपने अपने विचार रहता है भाई। हम तो अपने विचार बता सकते हैं, किसी का विचार हम बोल नहीं सकते हैं। तो बीजेपी अच्छी नहीं लगती है? बीजेपी अच्छी लगे। देखिए बीजेपी का नीति खराब है, मेन नीति उसका खराब है, जो उसका सोल्यूशन है उसका वो नीति खराब है। अगर आदमी को लेकर, सब आदमी को लेकर चलेगा तभी ना भाई। अब इंसान को इंसान ही मारेगा तो उस इंसान को कोई चाहेगा? वो तो बोले सबका साथ सबका विकास। वो खाली अपना ही विकास करेगा और किसी का विकास। कौन सा विकास किया? दिया 15 लाख रुपया खाता में, बोला था तो 15 लाख रुपया दें, काला धान लेकर आया, सबका तो काला धान निकाल दिया वो। गरीब को मारा है वो। तो क्या वो ऐसा सरकार नहीं आने चाहिए इंडिया में और दोबारा, मेरे हिसाब से। तो वो तो बोले कि 200 सीट जीत रहे हैं यहाँ से। 200 सीट वो 0 लेकर जाएगा यहाँ से, देखिएगा ना। क्या बात कर रहे हैं? यहाँ नंदीग्राम से ममता बनर्जी का दाव बोल रहे कि हार रहे, मोदी जी बोल रहे हैं वहाँ से नंदीग्राम से ममता जी खुद हार रही है। अच्छा, वो तो अभी वो बताएगा ना भाई। अभी तो वो आने दीजिए ना, समय आने दीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए, वक्त आने दीजिए तो समझ में आएगा। तो ये देखिए कि ये मैं कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से आपको दिखा रहा हूँ। दादा आप बताओ क्या होगा इस बार का मुद्दा?
कि यहाँ पे इलेक्शन का हाँ, माहौल एकदम काफ़ी सब लोग जानना चाहते हैं। यूँ तो 5 राज्य में चुनाव हो रहा है, लेकिन सबकी निगाहें बंगाल पर है, पश्चिम बंगाल में। पूरा ममता बनर्जी भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। क्या होगा इस बार? इस बार ममता हाँ? जीत सकती है। ममता? हम्म। क्यों ममता? यहाँ पे ममता इसलिए कि यहाँ पे शांति है, यहाँ पे जितना इंसान है आराम से जी रहा है। अब बीजेपी को आने यहाँ पे आएगा बीजेपी तो खाली हिंदू मुसलमान होगा, और कुछ नहीं होगा। तो बीजेपी तो कह रहे आसोल परिवर्तन करेंगे। कुछ परिवर्तन नहीं होगा। हाँ। बिहार में है ना, यूपी में भी सरकार है, तो कहाँ परिवर्तन हो रहा भाई? नहीं कहाँ हो रहा वहाँ तो राम राज जाएगा यूपी में। है? राम राज आने से हो जाएगा, कुछ पेट चल जाएगा भाई। राम राज आने से अभी होते हैं ना, पेट चल जाएगा। अच्छा, आप लोग एक बात बताइए कि मिथुन चक्रवर्ती भी इसी ब्रिगेड मैदान से बीजेपी में शामिल हुए, और इसी ब्रिगेड मैदान में मैं खड़ा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, और इसी ब्रिगेड मैदान में मिथुन ने कहा कि मैं कोबरा हूँ, डस लेता हूँ। अरे जो मुंह में आता है वो बोल देता है। लो कोबरा हूँ, डस लूँगा। अरे अभी इलेक्शन 2 मई को होगा ना, तब कोबरा क्या है, नागिन है, क्या है, सब समझ में आ जाएगा भाई। अच्छा, तो वो तो कह रहे हैं कि मतलब ममता दीदी गए कुछ नहीं जाने वाली है ममता। वैसे लड़ता यहाँ पे तब चांस था। अच्छा, लड़ा नहीं है, 2-3 सीट पे लड़ेगा मुर्शिदाबाद में, लड़ते हैं तब चांस था भाई जीतने का। अच्छा, तो मतलब वो वैसे लड़ते तो कुछ चांस था। हाँ भाई, नहीं तो अभी नहीं चांस। ना अभी चांस नहीं मतलब वैसे मुसलमान वोट बढ़ जाता है। है। टीम हाँ, मुसलमान के तो वैसी को वोट जाएगा भाई। अच्छा, जाता। आपका नाम क्या है? नाम शहजाद है मेरा। शहजाद है। हम वैसी का बहुत बड़ा सपोर्टर है भाई। क्यों? ऐसे ही हाँ। जहाँ जहाँ MIM के थी है हाँ। सीट है, वहाँ पे काम बहुत ज़बरदस्त करता है भाई। अच्छा। हैदराबाद देख लीजिए, अभी किशनगंज में जाकर देख लीजिए, हाँ। बहुत बढ़िया काम करता है भाई। अच्छा, तो वैसे ही तो बोलते हैं खाली हिंदू मुसलमान करता, मुसलमान मत कोई। वो ऐसी कुछ ही नहीं करता हिंदू मुसलमान, उसका मुंह से सुने हैं? सुने हैं कभी? अच्छा, कभी नहीं करता है। उसका भाई बोलता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। अरे भाई नहीं बोलता है, योगी नहीं बोलते हैं। बोला क्या भाई? योगी नहीं बोले हैं? अच्छा, योगी कितना बोलते हैं। अच्छा, क्या लगता है कि खाली भाई मुस्लिम के इसमें घेरा जाता है। जो बात है, क्या एक तो मुस्लिम बोल दिया कुछ भी उठा लो मीडिया में। अच्छा, क्या लगता है कि आप जो मुसलमान हैं, आप लोग मुस्लिम युवा हैं, नौजवान हैं, तो क्या आप जो विपक्षी पार्टी जो सेकुलर मतलब कहते हैं कि मैं सेकुलर हूँ, उन जो शुभेंदु अधिकारी, कपिल मिश्रा जैसे लोग हैं, वो पहले मुसलमान के वोट से जीतते हैं, फिर बाद में जाकर के बीजेपी में शामिल होकर के मुसलमान को ही गाल देते हैं, तो इस वजह से आप लोगों को लगता है कि मतलब आप कुछ बदलाव तो अपना। यहाँ मुसलमाने के पार्टी है भाई, मुसलमान को काम मिला है। सबसे ज़्यादा कलकत्ता में देखे भिखारी मुसलमाने हैं। हाँ। देख लीजिए, बात उठा के देख लीजिए, जितना गरीब है सब मुसलमाने हैं यहाँ पे। यहाँ पे चाहे कहीं पे भी इंडिया में सबसे ज़्यादा गरीब है, इसलिए कि रोजगार भी नहीं मिलता, सरकारी भी नौकरी नहीं मिलता। 100 को बहाली आएगा तो 1 ठो मिलेगा भाई। बीजेपी तो कह रही है कि मुसलमानों पर खास नजर इनायत करती है ममता बनर्जी। कहाँ करती है भाई? कहाँ मिला है? यहाँ पे मुर्शिदाबाद में जाइएगा, वैसे ही उस दिन अति किए थे, तकरीर की रैली किए थे, तो वहाँ पे देखा, आंकड़ा देखा है ना भाई, क्या देखा है? पानी का, हर चीज़ का देखा है वहाँ पे। जहाँ मुस्लिम एरिया है वहाँ काम नहीं होता है भाई, ये बंगाल हो चाहे कहीं भी हो, इसीलिए हम ओवैसी का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जो है मुसलमानों पर खास ध्यान देती है, उसका तुष्टीकरण करती है, हिंदू पे ध्यान नहीं देती है। अभी एक शख्स ही थे यहाँ पे बोले कि मुसलमानों पे ज़्यादा ध्यान देती है। कहाँ भाई ध्यान देती है? ध्यान देती तो यहाँ जितना लड़का युवा है भटकते रहता है इधर उधर। कितना नौकरी मिला है सरकार? अब आंकड़ा होगा ना आपके पास, कितना मिला है यहाँ पे पुलिस में चाहे कुछ में मिला है? नहीं मिला भाई, कहाँ मिला है यहाँ का लड़का लोग को? 100 को बोले ना, 100 को बहाली आएगा तो 1 ठो मिलता है मुसलमान को, कहीं पे भी। जिसमें से 20% है ना भाई, अगर 120 बहाली आया तो 20% मिलना चाहिए। बंगाल में आप 30% है, 30% है, 1 ठो मिलता है। 30 को मिलना चाहिए ना भाई, 1 ठो मिलता है, काहे मिलता है भाई? 30 को हुआ ना। ये देखिए एक मुस्लिम नौजवान का दर्द आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के हालात वो है कि मुसलमान उस चौराहे पे खड़ा है कि आगे कुआ पीछे खाई। कपिल मिश्रा हो या फिर इसका शुभेंदु अधिकारी, ऐसे तमाम लोग हैं जो मुस्लिम के वोट से जीत तो जाते हैं,
लेकिन फिर वो वापस पाला बदल करके जब बीजेपी में जाते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ ही जहर उगलते हैं। मुसलमान शांति चाहता है, सुख चाहता है और बाकी अमन चैन के साथ जीना चाहता है। लेकिन अभी आपने देखा दर्द की किस तरीके से जो मुस्लिम युवा हैं उन्होंने अपने दर्द का इजहार किया। मैं कोशिश करूंगा कि और लोग से बात करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जो युवा हैं खास करके युवाओं से बात करके समझाया जाए, दिखाया जाए कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान से कि युवा क्या सोचता है, क्या सोचकर मतदान करने वाला है इस बार और क्या होगा मुद्दे इस बार के चुनाव का। और ये आशीष आप कैमरा पैन करके दिखाइए कि काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पर नौजवान जो क्रिकेट खेलते हैं, हर तरफ क्रिकेट खेल रहे हैं और नौजवानों से ही मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि पता चल सके कि इस बार का असली मुद्दा क्या है। जय श्री राम के नारे पे चुनाव होगा या डेवलपमेंट के विकास के नारे पे चुनाव होगा, क्या मुद्दा होगा इस बार के चुनाव का, यही जानने के लिए हम आए हैं। दादा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाँ संजीव भाई, क्या होगा इस बार का चुनाव? बहुत टेंस माहौल है एकदम। चुनाव में जो होना है वो तो होगा ही, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या बोले, जो होना है वो तो होगा ही, आप क्या जो तो करते सब हैं? लिखा है। हम ये खेल करते और क्या करते हैं, कुछ काम धाम कुछ करते हैं? कुछ नहीं करते, पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते, पढ़ाई छोड़ दिया। तब क्या कर रहे हैं अभी आप? ऐसे ही बिजनेस करते हैं थोड़ा बहुत, बिजनेस करते छोटा हैं। मोटा। तो क्या है इस बार का माहौल? माहौल क्या देखो, अभी बहुत स्टाफी माहौल है हमारा हाँ? देश का, मतलब स्टाफी माहौल है। कौन जीतेगा कौन हारेगा बोलना मुश्किल है। नहीं, जैसे आप अगर वोट करने जाएंगे तो आपके मन में, दिमाग में, जहन में क्या होगा, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? मुद्दा क्या, हमेशा विकास का ही मुद्दा होता है, हमारा देश का विकास होना चाहिए बस। तो क्या और लगता क्या? है जो मोदी जी कह रहे हैं सुनार बंगला बनाएंगे, ममता दीदी बोले जय बंगला, में जो बोलता है वो कोई कुछ नहीं करता है। ऐसे अभी वोट के टाइम में पता नहीं क्या क्या बोलेंगे और सब भूल जाएगा जीतने के बाद। तो मोदी जी बोले कि एक परिवार से एक सदस्य को नौकरी देंगे, महिलाओं के लिए केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगा और महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री होगी। और ममता दीदी भी बोल रही कि मैंने 10 साल में रूपोश्री और बहुत सारी कन्याश्री बहुत सारी काम किए हैं। तो किस पर भरोसा है आपको? हमारे को भरोसा किसी के ऊपर नहीं है, ठीक है, सभी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, जो जीतेगा वो सभी उसको वेलकम है। नहीं, तो हमारे तरफ आप एक युवा हैं दादा, आप नौजवान हैं, आपसे मैं जानने के लिए पहुंचा क्योंकि युवा ही तकदीर और तस्वीर बदल सकता है किसी भी शहर के, किसी भी राज्य का, किसी देश का। आप हिंदुस्तान, भारत जो है दुनिया का सबसे युवा वाला देश है। तो मैं इसलिए आपके पास आया हूँ। तो तो हम- आप क्या, आपके मन में, दिल में, ख्याल में क्या होगा जब आप वोट डालने जाएंगे? वोट डालना पड़ता है तो डालना पड़ेगा, किसी एक को डाल देंगे, बाकी नहीं कुछ मतलब नहीं। ऐसे ही आप कैसे डाल देंगे? एक तरफ जय श्री राम के नारे भी है, मिनी पाकिस्तान कश्मीर भी है। जिसको लग गया लग गया। नहीं मतलब कि आप किस हिसाब से देंगे वोट? ऐसे ही थोड़ी आपका वोट एक बहुत कीमती होता है, 5 साल में एक बार ऐसा मौका आता है। वो बात तो सही है, बोला हैं? देखेंगे अभी जब उस टाइम आएगा तब सोच के दे देंगे वोट। चलिए, अभी आपने सोचा नहीं है? अभी सोचे नहीं। अभी क्या कर रहे हैं, तब क्या देख रहे हैं? हर तरफ जो चुनाव हो रहा है, अभी क्या चल रहा है हमारे देश में, जो होता है वही हो रहा है, बस मार दंगा फसाद और क्या। तो आप क्या चाहते हैं? हम कुछ नहीं चाहते, हम तो शांति चाहते हैं बस। शांति से आप किसके सरकार में रह सकते हैं? सरकार तो कोई शांति नहीं दे सकता, बस ऐसे ही है। चलिए दादा बहुत डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं, अभी तक कुछ सोचे भी नहीं कि क्या करना है। अब ये देखिए कुछ चाय वाले भी हैं, चाय पिला रहे हैं ब्रिगेड मैदान में। एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। ए दादा क्या नाम है आपका? टिंकू राय। टिंकू राय। आपको पता है कि प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे? नहीं, वो तो चाय बेचते नहीं थे, लेकिन नाम हो गया उनका कि चाय बेच रहे थे। चाय वाला के संगति में थे बोल के बोलते हैं कि चाय बेच रहे थे मोदी जी, समझे ना। मैं चाय बेचता था, मेरी माँ दूसरे घर में काम करती थी। नहीं, जो हमको सुनने में आया वही, मोदी जी को तो हम देखने नहीं गए थे। हाँ। इधर आइए, लीजिए वहाँ जी, वहाँ पर जाइए। नहीं आप बताओ कि चाय वाले के तकदीर बदली या नहीं बदली? अब लीजिए, आप मेरे सामने माइक लेकर बैठे हुए हैं तो चाय लेकर आए हैं, तो आपको कोई कह दिया कि चाय बेच रहे हैं मोदी जी, तो ये तो होगा नहीं। चाहे आपका नाम ले लिया कि फला आदमी चाय बेच रहे हैं, अच्छा तब खड़ा है मेरे पीछे मोदी भी। जी ने कुछ अच्छा गर्व महसूस होता है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है? जैसे पाकिस्तान में क्रिकेटर प्रधानमंत्री है। ये बताइए, क्रिकेटर प्रधानमंत्री है ना इमरान खान, तो सब क्रिकेटर वाला खुद को प्रधानमंत्री समझता है। तो आप चाय वाले हैं, आप प्रधानमंत्री भी चाय वाले, तो आप भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री देश के? समझते हैं, कहीं नहीं समझेंगे। तो गर्व महसूस होता है कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री है। हाँ, आप भी कुछ बन सकते हैं आगे? नहीं, हम कुछ नहीं बन पाएंगे क्योंकि यहाँ पर नो पार्किंग हो चुका है। हम जो कमाने खाने वाला थे यहाँ पर मर गया हमारा। यहाँ जो 2 चक्का गाड़ी पार्किंग उनकी होता वो भी नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग सारा दिन में 200-300 रुपया का धंधा करें, क्या आगे बढ़े क्या पीछे जाएंगे।
और पीछे भी भागे चले जा रहे हैं। तो मोदी जी ने कुछ किया कि नहीं आपके लिए? हमारे लिए क्या कर सकते हैं मोदी जी चाहे दीदी चाहे कुछ भी, हमारे लिए रहे हैं, खट के खाएंगे और खट के जिएंगे। अच्छा, तो क्या लगता है कि किनसे भरोसा? कोई हमको देने नहीं आया है। लॉकडाउन पे भी जितना दिन रहे 2 महीना रहे बंगाल के अंदर में, लेकिन कोई हेल्प नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं मिला। दीदी तो बोली कि हमने फ्री में राशन दिया है पूरा नहीं, लॉकडाउन में। नहीं, हम लोग को कोई हेल्प नहीं मिला। दीदी कह रही कि पूरे राशन दिया फ्री कोई में। हेल्प नहीं मिला, और वो भी बताते थे उत्तर गोनीपुर रहते चौकमीन में अच्छा, कोई हेल्प नहीं मिला, कोई हेल्प नहीं। 2 महीना के बाद हम लोग भागे। अच्छा, अच्छा। 2 महीना के बाद हम लोग भागे, जब देखे हमारा समस्या बहुत खराब हो गया, घर वाला गिर गया। इस बार के बंगाल की जनता क्या फैसला सुनाएगी? अब जनता के बात होगा, हम तो नहीं बता सकते। हम तो चाय बेचेंगे तो वही देखेंगे कि चाय हमारा कितना बिक्री हुआ है। आप भी तो वोट करने जाएंगे ना? हमारा यहाँ का वोटर ID कार्ड नहीं है, हमारा बिहार का वोटर ID अरे कार्ड। चलो देखो, ये दादा बिहार के। ओ दादा, ओ दादा। हाँ, तो चलिए ये देखिए एक चाय वाले थे, चाय वाले से आप सुन रहे थे और लोग से जानते हैं। ओ दादा, आप बताओ क्या होने वाला है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? सबसे पहले तो मेरा वोट नहीं है यहाँ पर। अच्छा, कहाँ है आपका वोट? मेरा बिहार है, बिहार कहाँ? बिहार दरभंगा डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ पढ़ाई करते हैं कि रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं, जॉब करते प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हैं। तो खेलने के लिए भी आए हैं? हाँ, घूमने आए हैं, छुट्टी था तो। छुट्टी। मतलब ये आपके दोस्त लोग हैं क्या? ना ऐसे हाँ, क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ पे माहौल बहुत टाइट लग रहा है हमको। हाँ? माहौल टाइट लग रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष यादव। संतोष भाई, क्या लगता है कि इस बार की बंगाल में क्या माहौल, मतलब आपसे मैं जान रहा हूँ, ठीक है आप यहाँ पे मतलब यहाँ के वोटर नहीं है पर यहाँ रहते तो है, जानते थे। यहाँ पे लग रहा है कि अगर ममता दीदी मतलब 150 के लगभग बहुमत है, तो अगर 160 भी जीत के सरकार नहीं बना पाएगी। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसका विधायक लोग टूट जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा होगा। हाँ? ऐसा होगा, अगर ममता दीदी को सरकार स्टेबल करना है तो कम से कम उसको 180 विधायक चाहिए। ये देखिए, ये बड़ी बात है। ये संतोष भाई हैं जो बिहार के दरभंगा से हैं और यहाँ कलकत्ता में प्राइवेट जॉब करते हैं, और इन्होंने बड़ा दावा किया है कि ममता ने जो 160 भी सीट लाए तब भी वो सरकार नहीं बना पाएगी। और कुछ लोग भी ये बात कह रहे हैं, और खुद ममता बनर्जी ने भी एक चुनावी सभा से कहा है कि मैं चुनाव जीत रही हूँ और आप लोगों को भी जीतना होगा, हमको सरकार बनाने के लिए 200 सीटें चाहिए। तो भाई युवा है, बिहार से है, बिहार की मिट्टी में तो राजनीति जानते ही हैं क्या होता है। क्या लगता है कि कौन ऐसा कर लेगा जो कि मतलब सरकार नहीं बना पाएगी? कौन ऐसा जिसका उस समय नंबर रहेगा वो करेगा। मतलब 100 चाहिए सरकार बनाने के लिए, 148 के आसपास। जिसका सूटेबल नंबर रहेगा वो अपना जोड़ लेगा। हाँ, वो अपना जोड़ के सरकार बना मतलब लेगा। बीजेपी मतलब खरीद लेगी क्या विधायक? बीजेपी भी खरीद सकता है, कांग्रेस भी खरीद सकती है। नहीं, कांग्रेस तो लड़ाई में नहीं है, इस बात को तो हर कोई जान मानता है। वो अभी कैसे कह सकते हैं, आप भगवान थोड़ी ना है कि बता सकते हो कांग्रेस बात तो लड़ाई में सही नहीं है, है। लेकिन कुछ रूपरेखा होती है, कुछ हवा होती है, उस आधार पर लोग तैयार जानते हैं। बिल्कुल। अभी एक शख्स ही बता रहे थे कि राहुल गांधी आए तक नहीं है अभी तक प्रचार करने, कांग्रेस का वो सब ठीक है, अपना अस्तित्व बताते हैं। राहुल गांधी तो यहाँ वॉक ऑफर दे दिए हैं। आप खुद कह रहे हैं। तो चलिए दादा, अच्छा लगा आपसे बात करके। ओ दादा, ओ हाँ, चलिए। और एक दादा भी हैं, ये आइसक्रीम बेच रहे हैं। ये कितने का आइसक्रीम लेमन चूस है? 6 रुपये का है। 6 रुपये का है। चुनाव है, क्या होगा? हाँ? चुनाव भी है, क्या होगा? चुनाव में क्या होगा, हमारे पास काट फाट नहीं है, सब भाई बानी कर दिया। कौन भाई? भाई बेईमानी कर लिया? हाँ, कहाँ के रहने वाले आप? बिहार का। बिहार कहाँ के? हाँ, बिहार नवादा डिस्ट्रिक्ट का। नवादा डिस्ट्रिक्ट के। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? राम जी। राम जी। हाँ, नाम तो बड़ा पवित्र है आपका। देखिए, राम जी आइसक्रीम बेच रहे हैं, बिहार के नवादा के हैं। तो मतलब हाँ हाँ, हम लेंगे आपका, पियेंगे। तो मतलब ये बताइए कि क्या माहौल है चुनाव का, कुछ पता चल रहा है? माहौल है, जब से कोरोना हो गया तब से रोज व्यवसाय स्कूल बंद है। हाँ। स्कूल में सही मास्टर लोग भी ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहा है, और रोजगार माने रोजगार है जो नहीं हो रहा है व्यवसाय सही से। एक तरफ दीदी, एक तरफ मोदी दादा है, क्या होगा? वो क्या होगा वो तो हम नहीं बोल सकते। हम तो कह सकते हैं कि हम पश्चिम बंगाल का 1962 का है, तो हम कितना को हम देखे, युद्ध वगैरह सब हुआ था यहाँ पर, वो सब देखे हैं। ये सब समस्या अब समझ में आ रहा है कि 1962 से ही आप यहाँ पे रह रहे हैं? हाँ, छोड़ दिया अपना वहाँ, फिर भी आपके पास कार्ड नहीं है? कार्ड नहीं, कार्ड बेईमानी कर लिया तो भाई। यहाँ पे आप कलकत्ता रह रहे, तो कलकत्ता में कार्ड नहीं बनवाया आपने? कलकत्ता में फिर भाई पुलिस थाना गए थे, न्यू मार्केट थाना, हाँ।
तो पुलिस बोला कि इसको कार्ड है तो बना करके दे दो। हाँ, तो अभी तक बनाया नहीं। तो आपको कुछ नहीं मिलता होगा सरकार का जो रूप से जो योजनाएं हैं वो सब नहीं मिलता होगा? सरकार से हमको कुछ नहीं कुछ नहीं मिलता मिलता है। है। दीदी ने बोला कि हमने बांटा है, राशन भी बांटा है, घर घर लॉकडाउन में। ये खाना उना मिलता है, खाना जहाँ तहाँ मिलता है, फ्री खाना सरकार मिलता का है। कुछ मिलता है सरकार की तरफ से? हाँ, सरकार की तरफ से मिलता है। चलिए, ये बिहार के दरभंगा के हैं, सॉरी दमादा के हैं राम जी, जो आइसक्रीम बेचते हैं, लेकिन इनका 1962 से रह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक इनका कार्ड नहीं बना अभी तक। तो ये है दर्द इनका। इनके भाई ने कह रहे गुरबानी कर लिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।